दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज मैं जानता हूं क्लास कैसे ले रहा हूं, आज मेरे बहुत फीवर हो रहा है ना। लेकिन एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक की क्लास नंबर 8। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आप मुझे बताओ, क्या यह एक कार्बन का यौगिक है? क्या बताओ, बोलो। यस सर, इस यौगिक में कार्बन है क्या? बिल्कुल। क्या ये कार्बन का यौगिक है? क्या बिल्कुल। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं क्या ये कार्बन का यौगिक है? क्या बिल्कुल सर। इस यौगिक में क्या कार्बन है? क्या आप लोग बोलोगे जी सर बिल्कुल है। दोस्तों हम लोगों को कार्बन के दो यौगिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बहुत पूछ के आता है। तो आइए हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। एक तो एथेनॉल, बहुत बढ़िया, और एक इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। तो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? एथेनोइक एसिड है। ठीक है। आज दोस्तों मैं बता रहा हूं, आज काफी फीवर हो रहा है मेरे, आज मैं मॉर्निंग में भी क्लास नहीं ले पाया था। चलिए आ जाओ, तो बात करते हैं। दोस्तों हम लोगों को इन दो इंपॉर्टेंट यौगिकों के बारे में पढ़ना है। एक का नाम है एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, और एक है एथेनोइक एसिड, है ना, CH3COOH। याद है? इसका आईयूपीएसी नेम तो होता है एथेनोइक एसिड, और इसे एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एथेनॉल की, C2H5OH की। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे ये क्या है? इसका नाम क्या है? मेथेनॉल, या मैं बोलूं एक कार्बन वाला एल्कोहल। दोस्तों ये क्या है? इसका नाम क्या है? एथेनॉल, या मैं बोलूं दो कार्बन वाला एल्कोहल। बताओ, क्लियर? आ जाओ और बताओ। C3H7OH। अरे ये क्या हो गया, है ना, देखो C3H7। अरे ये बोर्ड में क्या हो गया? ठीक है, इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। ये क्या है? C3H7OH। इसका नाम क्या था? प्रोपेनॉल था, या फिर आप लोग तीन कार्बन वाला एल्कोहल बोल सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। बोलो यस और नो। तो आप लोगों को पता है मार्केट में जो बिकती है ना, शराब जो बिकती है, एल्कोहल जो बिकती है, क्या बता सकते हो कौन सी होती है? वो ये मेथेनॉल होती है, या एथेनॉल होती है, या प्रोपेनॉल, जिससे लोग नशा हो जाता है, लोगों को काफी मजा आता है। जो भी इसके आदी है उनकी बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तो वो कौन सी एल्कोहल होती है जो मार्केट में बिकती है, जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, उसमें कौन सी एल्कोहल होती है? ये वाली कौन सी? दोस्तों वो जो पीने वाली होती है वो एथेनॉल होती है ना, जिसे आप लोग एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी क्या ये वाली नहीं पी जा सकती? क्या जो व्यक्ति जो पी रहा है, क्या वो ये व्यक्ति वो नहीं पी सकता क्या? दोस्तों ये तो इतनी जहरीली होती है कि अगर आपने थोड़ी सी भी मात्रा इसकी ले ली ना, तो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है तुरंत। साथ में दोस्तों वो अंधा हो सकता है। तो ये तो इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो लोगों ने सोचा कि यार ये तो थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, चलो ये पी लेते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि इससे भी नुकसान होता है ना। तो दोस्तों आप अभी सब स्टूडेंट्स हैं, है ना, आपकी सभी की जॉब लगी जाएगी 1 साल 2 साल जब भी होगी। तो दोस्तों जब भी इन चीज़ों का मौका मिले, प्लीज़ इन चीज़ों से आप लोग दूर रहिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने ये चीज़ शुरू कर दी, चाहे वो सिगरेट हो, एल्कोहल हो, या किसी भी और प्रकार का नशा हो, आप लोग पीछे ज़िंदगी में वापस लौट के नहीं आ सकते हैं, और वहाँ से जो चीज़ें होगी आप लोगों के लिए बेकार ही होगी। आ गई बात समझ में? तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। कोई आपको इसमें कोई बढ़िया नहीं मानता, और ये है ना, समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इस चीज़ का आप लोग अपने जीवन में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी तो चलो आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आगे जाके आपको बहुत ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, जब आप लोग जॉब वॉब करने लग जाओगे, आपके साथी आपके ये बहुत दिक्कत रहेगी। ठीक है, मतलब 1000 मौके मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन एक मौका आप लोगों के पास में होना चाहिए, एक दृढ़ वो होना चाहिए कि यार नहीं,
मुझे पता है ना क्या सही है क्या गलत है, तो आप लोग उस पर अडिग रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, चलिए आ जाओ, चलिए आ जाओ। अब बात करते हैं सर एथेनॉल के बारे में क्या क्या बताने वाला हूं। चलो पहले एथेनॉल की पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बात कर ले। चलो मुझे बताओ ये क्या है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है या किस में पाया जाता है बताओ? ये ठोस अवस्था में पाया जाता है क्या? नहीं दोस्तों, यह तरल अवस्था में पाया जाता है। तो एक एक चीज करके बात करेंगे। तो एथेनॉल जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे तरल अवस्था में पाया जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती है, जैसे मार्केट में दोस्तों विस्की मिलती है, और क्या होता है, बियर, वाइन। ये विस्की और वाइन एक ही होता है कि क्या होता है ये? सीरियसली मुझे नहीं पता, आपको लग रहा होगा सर हमारा मजे, मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ मुझे पता है बियर और ये वाइन, कुछ मतलब वाइन तो शायद शराब को बोलते हैं, तो ये विस्की पता नहीं क्या 10-3 तरह के हैं, कोई वोडका फोडका। तो जितनी भी है उन सभी में बेसिकली कौन सी एल्कोहल होती है? ये होती है एथेनॉल, जिसे आप लोग एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए ठीक है दोस्तों, तीसरी बात इसकी विशेषता क्या है, ये बहुत अच्छा विलायक है। दोस्तों अगर ये अच्छा विलायक है इसका मतलब इसमें चीजें आसानी से घुल जाएगी। बोलो, जैसे पानी में नमक घुल जाता है, पानी में चीनी घुल जाती है, वैसे ही दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा विलायक है, चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मैंने आप लोगों को टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में बताया था कि एक प्रकार की दवाई है, एंटीसेप्टिक है। जब आप लोगों के कोई चोट वगैरह लग जाती है ना, तो उस पर आप लोग लगाते हो टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये टिंचर ऑफ आयोडीन बनता कैसे है? इसमें जो एल्कोहल होती है, जब भी मैं एल्कोहल बोलूं ये वाली बात ये समझना, C2H5OH, इसमें आयोडीन घुला होता है। तो सर आयोडीन को एल्कोहल में क्यों घोला? क्योंकि एल्कोहल बहुत अच्छा विलायक है, आयोडीन को अच्छे से घोल लेता है। तो आप लोग लगाओगे सब जगह आयोडीन पहुंच पाएगा, आप लोगों के जो घाव होंगे वो सही हो पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा विलायक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग, है ना। और इसका इस्तेमाल कहां कहां पर होता है? कफ सिरप दोस्तों, जो खांसी की दवाई होती है उसमें भी एल्कोहल होती है ना, उसमें भी C2H5OH होता है, क्योंकि उसमें और भी जो अलग अलग सॉल्ट होते हैं वो उसको अच्छे से घोल लेता है, जिससे आप लोग जब पियोगे बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो सॉल्ट पहुंच जाए आराम से। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, विलेयता। क्या ये जो एल्कोहल है, मतलब जब भी मैं एल्कोहल बोलूं फिर बोल रहा हूं मैं, इसी की बात समझना, एथेनॉल की, क्या ये पानी में घुल जाता है? क्या बिल्कुल घुल जाता है। क्या कोई फिक्स रेशियो है क्या कि 50-50% लोगे तो घुल जाएगा, अगर आप पानी ज्यादा लोगे एल्कोहल कम लोगे तो नहीं घुलेगा? कुछ ऐसा है क्या? या एल्कोहल बहुत ज्यादा लोगे पानी कम लोगे तो नहीं घुलेगा? आराम से दोस्तों अच्छे से घुल जाते हैं, दोनों घुलनशील होते हैं एक दूसरे में। ठीक है, अब दोस्तों इसका उपयोग अगर आप लोग करोगे, इसको कंज्यूम करोगे, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? दोस्तों बहुत सारे प्रभाव है, मैं क्या बताऊं। मैं एक प्रभाव होता तो बता देता, किससे भाई बाल सफेद हो जाते हैं। कई ज्यादा इसके प्रभाव है दोस्तों, ध्यान रखो। इससे आप लोगों को क्या होती है? ड्रंकनेस आपको फील होगा। ड्रंकनेस का मतलब क्या है? नशा। सुमन संगम बोल रहे हैं पॉलीमर क्या होता है? बेटा यूट्यूब पे जाके सर्च, गूगल पे जाके सर्च कर लो ना, 20 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हो। नेतागिरी करना है इधर दिखाने के लिए कि देखो सर मैं पढ़ने आया हूं मैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं क्या, जैसे मान लो मार्केट में बियर आती है, एक बियर नाम की है ना, बियर नाम की आती है, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है इसमें 8% एल्कोहल है, या कोई और में आपको देखते हो उस पर लिखा होता है इसमें 10% एल्कोहल है, इसमें 15% एल्कोहल है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, ऐसा नहीं है कि जो आप लोग बियर या कोई और जो मार्केट में मिलती है वो पूरी की पूरी एथेनॉल होती है, नहीं, उसमें पानी में क्या मिलाया जाता है? ये एथेनॉल मिलाया जाता है। तो कोई कोई ड्रिंक होती है जिसमें 5% होता है, किसी में 4% होता है, किसी में 8% होता है, किसी में दोस्तों 20% होता है। तो जिसमें जितना ज्यादा एथेनॉल का परसेंटेज होगा वह उतना ही ज्यादा क्या होगी? क्या ज्यादा होगी? उससे उतना ही ज्यादा नशा होता है। अब बात करते हैं कि सर अगर केवल 100% एल्कोहल ले ले हम लोग, यानी 100% एथेनॉल ले ले, तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा विषैली होती है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल
पहली बात तो मिलती नहीं है मार्केट में, आप लोगों को इजीली मिलेगी नहीं, तो अगर किसी ने कर लिया तो फिर भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। आ गई बात समझ में। हेल्थ इफेक्ट आप लोगों को पता है, अगर कोई लंबे समय तक इसका कंज्यूम करेगा तो बॉडी पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, लीवर खराब हो जाएगा और भी सारी चीज़ें हैं। क्लियर है? चलिए आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं एथेनॉल। ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एथेनॉल की अभिक्रिया हम लोगों को देखनी है दोस्तों। दो अभिक्रिया आप लोगों को देखनी है कि सबसे पहली तो एथेनॉल की सोडियम के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। क्लियर? उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एथेनॉल को गर्म करते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो क्या होता है। दोस्तों मैं इसमें एनिमेशन लगाना भूल गया, इसलिए सारा एक साथ ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग केवल इस पे ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान मत दीजिएगा। देखो दोस्तों, जो एल्कोहल होता है, मैं फिर बता रहा हूं, जब भी मैं एल्कोहल बोल रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं मैं, C2H5OH की। तो जब एथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हो सोडियम से, एग्जाम में पूछा जाता है क्या बनता है, तो आप लोग ध्यान रखना, बस एक चीज ध्यान रख लोगे कि जब भी एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से करवाते हो तो आप लोगों को एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ में एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, और इस सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, जब भी आप लोग सोडियम की अभिक्रिया करवाओगे एथेनॉल के साथ में तो क्या मिलती है, एक तो हाइड्रोजन गैस, साथ में दोस्तों एक पदार्थ और मिलता है जिसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। दोस्तों प्लीज इसका फॉर्मूला याद रखना, CH3CH2ONA। याद रख लोगे? याद रख लोगे? बोलो। अरे दोस्तों याद रख लोगे क्या? सर ये चैप्टर अजर अमर है क्या, खत्म होने का नाम ले रहा। नीतीश जी थोड़ा चैप्टर ये बड़ा है ना, इसलिए इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें दोस्तों। दूसरा तो और भी सिंपल है, जैसे ये भी सिंपल ही था। दूसरा क्या है, देखो जब आप लोग एथेनॉल को, है ना, एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल को जब आप लोग दोस्तों गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा लेना है आपको, गाढ़ा लेना है, सांद्र लेना है, कंसंट्रेटेड लेना है। तो जब आप लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब आप लोग एथेनॉल को गर्म करोगे तो क्या होगा, एथेनॉल से पानी अलग हो जाएगा, एथेनॉल से पानी अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। देखो तो जब आप लोग एथेनॉल को, है ना, जब आप लोग गर्म करते हो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो पानी अलग हो जाता है और ये क्या है आपका, क्या बनता है, एथीन। दोस्तों क्या कहीं ना कहीं इससे पानी निकल गया क्या? तो जब हमारी भी बॉडी में पानी की कमी होती है, मान लो कभी किसी को आपको वॉमिटिंग हो गई या लूज मोशन हो गया तो आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, तो हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं इस सल्फ्यूरिक एसिड ने, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ने डिहाइड्रेशन करवा दिया क्या, निर्जलीकरण करा दिया क्या? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, निर्जलीकारक या निर्जलीकरण कारक। निर्जलीकरण जो हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है। दोस्तों टेम्परेचर भी आप लोग ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है, 443 केल्विन, 443 केल्विन। क्लियर है क्या? बोलो यार दोस्तों, आप पढ़ाई नहीं करते, कमेंट करते हो, बताओ है पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग? ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, हैं चलेगा क्या? आप मुझे बताओ, अगर कमेंट से सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम भी बहुत सारे कमेंट करते रहो, मैं भी कमेंट के जवाब देता रहता हूँ। मैं पागल हूँ यार, मैं इतना पढ़ाता हूँ, मेरा काम तो आपने वैसे ही आसान कर दिया कि गुरुजी क्या आप पढ़ाते रहते हो, मैं फालतू में ही पढ़ा रहा हूँ, फालतू में मेहनत कर रहा हूँ। कोर्स आपने परचेज कर ही लिया, ठीक है, आप भी कमेंट करते रहो, मैं भी कमेंट का जवाब देता रहता हूँ, इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो प्लीज़ इधर पढ़ लो, है ना, आ जाओ। चलो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एथेनॉल को एथीन में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हो? मैंने अभी भी आपको बताया, जो एथेनॉल होता है अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे 443 केल्विन पर कंसंट्रेटेड यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा ये क्या है, एथीन है, और पानी अलग हो जाएगा। तो दोस्तों निर्जलीकरण कौन करवा रहा है यहां पर, ये करवा रहा है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सर और बताओ जीवों पर और क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों एल्कोहल कौन लेता है,
ह्यूमन से लेते हैं, बाकी तो कोई बेवकूफ़ है नहीं। कभी देखा है आपने किसी और जानवर को? ठीक है, ये ह्यूमन से लेते हैं। तो आज ये ह्यूमंस पे क्या प्रभाव पड़ता है देखिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा, कुछ 2-3 अंगों पे पड़ता है, ध्यान से आप लोग समझना। सबसे पहले दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बायोलॉजी में हमने पढ़ा था ना। ये रहा हमारा ब्रेन, और दोस्तों ब्रेन के पीछे एक मोटी सी नस निकलती है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। क्या इन दोनों को मिला के अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल सर। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, क्या अगर ये दोनों काम नहीं करे तो काम चल जाएगा क्या? अरे सर कैसे चलेगा? बॉडी के अलग अलग पार्ट से मैसेज इधर आते हैं, ये अलग अलग पार्ट में मैसेज भेजते हैं, सर दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? डिप्रेस्ड हो जाता है। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? डिप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना। मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो कार्य करने की जो शक्ति हो जाती है ना, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे बात समझ में? और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, आज तक मैंने जीवन में जितने भी सक्सेसफुल इंसान से मिला हूं, अब बहुत जनों को लगता है कि सक्सेसफुल किसे बोलते हैं। आपने देखा होगा आपकी कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता है, उसका बहुत सारा पैसा है, आप उसको सक्सेसफुल मान रहे हो? दोस्तों सक्सेसफुल का मतलब क्या है? चलो सब छोड़ो, या मैं आपको और सरल शब्दों में मैं बोलूं, आज तक मैं इतने जितने भी लोगों से मिला हूं जो अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हैं, इतना ज़्यादा लोड होने के बावजूद इतने बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ये, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी प्रकार के नशे का आदी हो। पहली चीज, आगे बात समझ में? तो प्लीज आप भी इसका ध्यान रखिए, ठीक है? आ जाओ, चलिए। तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। आ जाओ, तो एक एक चीज करके बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? हाँ, तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? डिप्रेस करता है। डिप्रेस करने का मतलब क्या है? तो धीमा कर देती है ये। क्लियर है? साथ में दोस्तों आपकी बॉडी में अलग अलग क्रियाएं होती है आपकी बॉडी में, इन सभी क्रियाओं को मिला के आप लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो आपकी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे कोई काम लीवर कर रहा हो, चाहे कोई काम कोई कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वो सारी प्रक्रिया क्या हो जाती है? काफ़ी स्लो हो जाती है अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का कंजम्पशन करता है। आगे बात समझ में? चलिए, दूसरी बात क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूजन, ड्रोने, पुअर जजमेंट एंड आपका स्टपर। देखो इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग बहुत ज़्यादा, कोई व्यक्ति अल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, मतलब उसका, आप ये भी बोल दो कि उसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम हो जाती है, काफ़ी नींद आती है, गलत निर्णय बहुत ज़्यादा लेता है। आपने देखा भी होगा कोई व्यक्ति अगर कोई ड्रंक करता है, जैसे मान लीजिए कोई शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी कहीं पर ठुक गई तो बाहर आके गाली गलौज करेगा, होता है ना, कुछ भी बोल देता है वो। तो ये चीज़ें, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो कहाँ से तो आप डिसीजन ले पाओगे, कहाँ से आप लोग सही तरीके से सोच पाओगे? आगे ये बात समझ में क्लियर है? चलिए आ जाओ, अब बात करती है कि सर आपने ये एथेनॉल के बारे में तो बता दिया आपने, मैंने एथेनॉल के बारे में बताया ना, ये देखो लिखा हुआ है एथेनॉल क्या क्या कर देता है, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं सर मेथेनॉल की भी थोड़ी सी बात बता दो। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3OH। दोस्तों अगर आपने मेथोल थोड़ी सी भी कंज्यूम कर ली ना, हमारी डेथ हो सकती है, इतनी पॉइजनस होती है। या दोस्तों हमारे ये क्या कर देता है? हमने फिजिक्स में पढ़ा था, ये हमारी आंख है। फिजिक्स में क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां पर एक ऑप्टिक नर्व होती है जो कि आंख से ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती है, बताया था क्या मैंने? ऑप्टिक तंत्रिका। सर किताब आई नहीं रही मेरी, है ना? तो ठीक है, मैं किताब लॉन्च नहीं कर रहा, अब अपने जो टेबल है ना उस पर लिख लेना नीरज सर किताब लॉन्च नहीं कर रहे, इसलिए मेरा कभी जीवन में अब सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? किताब चाहिए तुम्हें, नाटक लगा रखा है इतनी देर से। खरीद लो, जहां इतने टीचर बेचते रहता है, खरीद लो जिसकी खरीदनी है। पढ़ा रहा हूं, पढ़ाई पे ध्यान है नहीं, किताब चाहिए तुम्हें। अरे YouTube पे 100 टीचर बेच रहे हैं, खुले आके बेचते हैं कि ये मेरी ये ले लो, ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, खरीद लो जहां से खरीदनी है। कोई किताब नहीं है मेरे पास में, मेरा काम है आपको बता दिया, अच्छे से पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ा रहा हूं मैं इधर, सर किताब कब आएगी, वो कब आएगी?
क्लियर है? आ जाओ। चलिए, तो ये जो मेथेनॉल होता है ना, वो हमारी ऑप्टिक तंत्रिका को डैमेज कर देता है, जिससे दोस्तों हम लोग अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मेथेनॉल की बात करते हैं दोस्तों। मेथेनॉल अगर आप लोग थोड़ी सी मात्रा भी लो ना, तो वो भी बहुत पॉइजनस है, जहरीली है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है दोस्तों, मेथेनॉल का फॉर्मूला बताओ। चलो सब बताओ मेथेनॉल का फॉर्मूला। मेथेनॉल का फॉर्मूला बताओ। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या है भाई? मेथेनॉल का तो फॉर्मूला ये होता है। मेथेनॉल का फॉर्मूला बताओ, जल्दी से बताओ। कौन बताएगा? बताओ, जिसे फॉर्मएल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये मेथेनॉल ले ली तो आपके लीवर में क्या हो जाएगा? ये मेथेनॉल का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण होने के बाद में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसे ही तो क्या बोलते हैं हम लोग? मेथेनॉल। देखो, शर्म आने वाली बात है, CH3OH बता रहे हो, एक बच्चा नहीं बता पा रहा और बोल रहा हूं किताब चाहिए मेरे को। आ गई बात समझ में? तो ये मेथेनॉल का ये फॉर्मूला है। अब आप लोग बोलोगे सर ऑक्सीकरण कैसे हुआ? यहां पर ऑक्सीजन एक था, यहां पर भी एक है, ऑक्सीजन तो जुड़ा नहीं, तो हाइड्रोजन हट गए ना। हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अगर ये आप लोगों के, अगर आपने मेथेनॉल लिया तो आपके लीवर में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए दूसरी बात दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ, जो अंडा होता है, एग जो होता है, तो एग के अंदर वो लिक्विड होता है ना, यॉक होता है ना। लेकिन जब एग को उबालते हो तो उसके अंदर का जो यॉक है होता है, वो क्या जम जाता है क्या? अरे क्या वह जम जाता है क्या? बोलो यस और नो। तो आप भी क्या, अगर आपने मेथेनॉल ले लिया तो हमारी जो कोशिकाएं है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस के अंदर का जो वो है, सबको मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेथेनॉल लिया तो आपकी कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, उसका जमाव हो जाएगा। जैसे अंडा पकने पर जमता है, जैसे अंडे को जब आप लोग पकाते हो, गर्म करते हो, जैसे उसके अंदर का यौग जम जाता है ना, वैसे ही इसमें ये हो जाएगा। क्लियर है? और आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज कर ही देता है ये, तो जिसकी वजह से आप लोगों को अंधेपन की दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, ये जो एथेनॉल है ना, एथेनॉल, क्या मैंने बताया क्या कि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा विलायक है? बोलो, क्या मैंने बताया क्या? तो अगर यह एक बहुत अच्छा विलायक है तो इसका इस्तेमाल कई जगह होता होगा, अलग अलग इंडस्ट्री में होता होगा, अलग अलग, बताओ होता ही नहीं होता? तो मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये कोई इंडस्ट्री है, कोई कारखाना है, ठीक है, वहां पर ड्रम रखे हुए हैं, किसके? एथेनॉल के। अब यहां पर जो वर्कर होंगे वो क्या करेंगे? एक ग्लास पानी लेकर आएंगे, उसमें थोड़ा सा एथेनॉल डाल लेंगे और बढ़िया पीएंगे, मजे आ जाएंगे उनको। तो पार्टी चलेगी रोज। बोलो यस और नो। पार्टी चलेगी रोज? अरे खूब पार्टी चलेगी, नहीं चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या करे? तो दोस्तों, अगर एथेनॉल में मैं मेथेनॉल मिला दूं क्या थोड़ा सा, और अगर वह व्यक्ति पिएगा तो उसका काम हो जाएगा क्या? लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी इतनी बड़ी सजा मत दो उसको, मतलब कि सर फैक्ट्री वालों को बोलो इतनी बड़ी सजा ना दे। आपने चुपचाप से मेथेनॉल मिला दिया, इनको लगेगा कि एथेनॉल है, और आपने थोड़ा सा मेथेनॉल भी, सर वो पिएंगे तो सर उनकी डेथ हो जाएगी। माना सर ये चोरी कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए इनको, इनकी डेथ हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं? मेथेनॉल मिलाते हैं, साथ में एक ब्लू कलर का रंग भी मिला देते हैं, नीला रंग। नीला रंग इसलिए मिलाया है जिससे बता दिया कि भाई साहब सुन लेना, इसमें मेथेनॉल मिली हुई है। क्लियर है? तो अगर अब भी वो कंज्यूम करते तो उनकी गलती है, इनको इशारा दे दिया है, पहले तो पता नहीं पड़ रहा था, लेकिन इन्होंने नीला कलर भी मिला दिया, तो बताया कि देखो ये वाला जो आपका है ना, इसमें मेथेनॉल मिला हुआ है। नीला कलर डाल के बता दिया थोड़ा सा कि देखो जहां जहां आपको नीले कलर का ये एथेनॉल दिख रहा है, इसका मतलब इसमें मेथेनॉल मिली हुई है। तो दोस्तों, ऐसी एल्कोहल को हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल, जिसमें आपने कलर डाल के
और कुछ और ऐसे विषैले पदार्थ डाल के उसको पीने लायक नहीं बचाया तो उसको बोलते हैं विकृत अल्कोहल। समझ में आ गया क्या? बढ़िया सॉल्यूशन है ना? क्लियर? तो आ जाओ। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जो एथेनॉल होता है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, उसमें थोड़ा मेथेनॉल मिला देते हैं और कुछ रंग मिला देते हैं जिससे वो पीने लायक नहीं बचे। इसको डीनेचर्ड यानी विकृत अल्कोहल बोलते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। जब डैश की अधिक मात्रा ली जाती है तो आपका मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है, उसकी कार्य क्षमता को। ये किसकी अधिक मात्रा लेने से? एथेनॉल की, C2H5OH। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो ये तो आप थोड़ा सा भी ले लोगे डेथ हो जाएगी। ये तो थोड़ा सा भी ले लोगे डेथ हो जाएगी, कम ज़्यादा कुछ नहीं चलता इसमें। क्लियर है? चलिए इसका आंसर बताओ। एल्कोहल को नीला बनाने के लिए उसमें कुछ रंग मिला देते हैं ताकि उससे आसानी से पहचाना जा सके कि भाई साहब इसमें कुछ ये नीले कलर का, इसमें कुछ ऐसी चीज मिला रखी है जिससे पी नहीं जा सके। तो इस एल्कोहल को डीनेचर्ड यानी विकृत अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, चले आगे, चले आगे, आ जाओ। चलो दोस्तों, एल्कोहल का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में भी होता है ना? C2H5OH इस वाले एल्कोहल का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में भी होता है। तो कई बार क्या होता है, पेट्रोल के साथ में भी हम लोग इसको मिलाते हैं। कैसे? आ जाओ। देखो दोस्तों, शुगर केन जानते हो, गन्ना, तो ये क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको केमिकल एनर्जी में आराम से बदल देता है। ठीक है, तो मतलब देखो कुल मिला के दोस्तों, जो शुगर केन जूस है ना, गन्ने के पौधे का जो रस है ना, इसका इस्तेमाल होता है एथेनॉल बनाने के लिए। बस ये ध्यान रखो आप लोग, एथेनॉल बनाने के लिए होता है। क्लियर है? और दोस्तों ये एथेनॉल को हम लोग पेट्रोल में मिलाते हैं। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्लियर है क्या? तो ये एथेनॉल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में, मतलब ये सब छोड़ो, आप तो बस ये ध्यान रख लेना कि जो एथेनॉल होता है इसको पेट्रोल के साथ में मिलाया जाता है पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और जिससे दोस्तों पॉल्यूशन काफी कम हो, ये काम करता है। ठीक है, चलिए बताओ, तो किसका उपयोग ईंधन के साथ पेट्रोल कारों में भी किया जाता है? बताओ, और किसको मिलाते हो? एथेनॉल को मिलाते हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतनी रखूंगा यार। आज एक्चुअली क्या है, मेरा बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, तो कल अपना ये कल तो सैटरडे है, कल ऑफ रहेगा, तो मंडे को ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा, लास्ट है ना। एथेनॉइक एसिड का कुछ बचा और एक सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ाना है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ बताओ ये कौन है? ये मौली बलरेनो है, शांति जाल में यही था ना। ये किस किस को ब्लॉक करना है? ये शंकर, चुप हो जाओ, गाली मत दे सर, इसको ब्लॉक करो। अच्छा, शंकर नाम का एक लड़का है। ओके, वेरी गुड यार। शंकर जी अपने नाम इतना बढ़िया रख रखा है भगवान का, और हरकतें देखो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग सैटरडे को। थैंक यू सो मच, टेक केयर। सैटरडे अपनी लास्ट क्लास होगी।